Hey, what's up guys? Welcome back to the next video. तो पिछले सेशन में हमने डिस्कस किया था कि जावा लाइब्रेरीज क्या होते हैं और उसका थोड़ा सा इंट्रो हमने देख लिया था। तो ऑब्जेक्ट क्लास क्या होता है उसके अंदर और 12 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड जो भी आते हैं ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर, उनको सिर्फ हमने जान लिया था कैसे कैसे होते हैं और उसमें क्या कुछ पैरामीटर्स हम पास करते हैं। तो बेसिकली वो 27th पार्ट था गाइज और ये 28th पार्ट है। सो फॉर द पीपल जो कि फर्स्ट टाइम अगर देख रहे हैं तो उनके लिए मैं बता दूँ, इससे पहले भी 27 पार्ट हमने बनाए हुए हैं गाइज, तो बिल्कुल आप उनको भी चेकआउट कर सकते हैं इन पर्टिकुलर। ओके, तो आज का टॉपिक हमारा मेनली जो भी हम कवर करने वाले हैं गाइज, टू स्ट्रिंग को आज कवर करेंगे, उसके बाद हैश कोड मेथड को और उसके बाद इक्वल्स मेथड को, तो जो कि हमने यहाँ पे लिस्ट किया है। तो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ऑब्जेक्ट क्लास होता है, उसके अंदर टू स्ट्रिंग मेथड होता है, उसके बाद हैश कोड मेथड होता है और उसके बाद इक्वल्स मेथड होता है। तो इनके बाद भी बहुत सारे मेथड्स है गाइस जो कि मतलब अभी के लिए उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो एज अ फ्रेशर आपको जितना पता होना चाहिए उतना तो पता चल ही जाएगा, लेकिन इनको यूज़ करना बहुत ही ईजी है गाइस। एक बार अगर इन तीनों को आप जान लेंगे तो इनको भी सेम इसी तरह इम्प्लीमेंट किया गया है, तो उनका अगर आइडिया आता है तो आप इसको भी समझ लेंगे, राइट। तो इसके चलते टू स्ट्रिंग मेथड, हैश कोड मेथड और इक्वल्स मेथड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज। इन सभी को हम अपकमिंग सेशन जो भी एडवांस जावा आता है उसमें बिल्कुल हम यूज़ करेंगे। तो इसके चलते इसको अच्छे से समझ लेंगे और उसके बाद हम एक्सेप्शन हैंडलिंग पे चले जाएंगे, राइट। तो सबसे पहले टू स्ट्रिंग मेथड क्या होता है और इसको क्यों यूज किया जाता है, राइट। सो टू स्ट्रिंग मेथड इज यूज्ड टू रिटर्न द स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो बेसिकली एक ऑब्जेक्ट अगर मान लो गाइस यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट मैंने बनाया है, तो बेसिकली ऑब्जेक्ट मेमोरी में बनता है और उसका एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है। तो एड्रेस यहाँ पे स्टोर हो रहा है, तो बेसिकली मान लो एड्रेस कुछ भी होता है लाइक 1 2 3 और 4। ये जो एड्रेस है ये मेमोरी को इंडिकेट करता है जिसमें ये ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है। ऑब्जेक्ट में कुछ मेथड्स होंगे, कुछ भी यहाँ पे हो सकता है, राइट। ओके, तो ऑब्जेक्ट को यहाँ पे टू स्ट्रिंग मेथड इज यूज्ड टू रिटर्न द स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर टू स्ट्रिंग मेथड को यूज नहीं करेंगे तो बेसिकली यहाँ पे ये जो एड्रेस है इसका ए प्रिंट हो जाएगा। तो अगर टू स्ट्रिंग मेथड को ओवरराइड करता हूँ तो मैं इसमें चाहे जो भी कस्टम आईडी इसको देना चाहता हूँ तो मैं दे सकता हूँ, राइट। तो मतलब रेफरेंस यही रहेगा, लेकिन आईडी मैं इसकी चेंज कर सकता हूँ, लाइक इन द प्रोग्राम मैं इसको चेंज करूँगा। तो सब कुछ कैसे किया जाता है इसके बारे में डिटेल में एग्जाम्पल्स लूँगा, 2-3 एग्जाम्पल्स, तो उसमें पूरा आपको 100% समझ में आ जाएगा, राइट। सो अभी के लिए जस्ट अ डेफिनेशन की स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है इसको हम रिटर्न करने के लिए या फिर डिस्प्ले करने के लिए टू स्ट्रिंग मेथड को यूज करते हैं। फाइन, फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर। नाउ व्हेन वी प्रिंट द रेफरेंस वेरिएबल और ऑब्जेक्ट रेफरेंस, internally toString method gets called which returns the string representation of an object in the below format। तो यही गाइस, एक ऑब्जेक्ट हमने बनाया, उसका एक रेफरेंस होता है जो कि मेमोरी एड्रेस होगा। जब हम इसको प्रिंट करेंगे तब क्या प्रिंट होता है, फुल्ली क्वालिफाइड क्लास नेम एट द रेट हेक्साडेसिमल वैल्यू ऑफ द हैश कोड। तो बेसिकली ये जो यहाँ पे कोड है हम इसको हैश कोड बोलेंगे गाइस, क्योंकि ये जो यूनिक कोड ये कंपाइलर असाइन करता है। तो फुल्ली क्वालिफाइड क्लास नेम मतलब सबसे पहले क्या होगा, पैकेज डिस्प्ले होगा। सबसे पहले पैकेज का नेम, उसके बाद क्लास का नेम, उसके बाद उस ऑब्जेक्ट जिस क्लास में भी है अगर इनहेरिट हुआ है तो उसका नेम, और उसके बाद एट द रेट हेक्साडेसिमल वैल्यू ऑफ द हैश कोड। मतलब ये जो एड्रेस है ये हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में यहाँ पे प्रिंट होगा, ठीक है। तो ये सिंटैक्स होता है गाइस, अगर इसको आपने थोड़ा सा याद रखना होगा इसको, राइट। तो फुली क्वालिफाइड क्लास नेम एट द रेट हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द हैश कोड विल बी प्रिंटेड। फाइन, तो उसके बाद सिंटैक्स इसका देखिए बहुत ही इजी होता है, पब्लिक स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग ऐसे डिफाइन करना है आपको। नोट, फुली क्वालिफाइड क्लास नेम मींस कंसीडरिंग द क्लास नेम फ्रॉम द पैकेज लेवल। तो फुली क्वालिफाइड क्लास नेम इन द सेंस पैकेज लेवल से अगर हम लिखना स्टार्ट कर देंगे पैकेज ABC, उसके अंदर क्लास XYZ है, तो पहले पैकेज ABC प्रिंट होगा, उसके बाद क्लास का नेम होगा, राइट। तो बेसिकली ऐसा समझ लो आप। ओके, तो क्या एग्जांपल यहाँ पे मैं दे सकता हूँ गाइस, आपको रियल लाइफ में अगर जाना है तो देखिए एक सिटी होता है, राइट। तो एक कंट्री है, कंट्री में बहुत सारे सिटीज़ है। मैं ऐसे बोल दूँ कि कोई भी कंट्री यहाँ से पर्टिकुलरली इंडिया में बहुत सारे सिटीज़ है, राइट। बहुत सारे सिटीज़ है। अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूँ, एक बैंगलोर है, उसके बाद हैदराबाद है, राइट। तो बैंगलोर और हैदराबाद में जस्ट बोल दूँ कि इंडिया के सिटी को सेलेक्ट करो, तो कौन सी सेलेक्ट करेगा सिटी, हैदराबाद करो या फिर बैंगलोर करो, राइट।
तो अगर मैं पर्टिकुलरली बोलूँ कि हैदराबाद आई मीन इंडिया के अंदर के कर्नाटक के अंदर के सिटी को अगर तुम चूज़ करना सही मतलब चूज़ करो, तो आपको पता चलेगा कि हाँ इंडिया के अंदर कर्नाटका के अंदर बैंगलोर आता है, तो इन द सेंस मुझे बैंगलोर सेलेक्ट करना है, तब हैदराबाद आप नहीं सेलेक्ट करेंगे। इन द सेम वे यहाँ पे जो पैकेज लेवल मतलब इंडिया हो गया, उसके बाद यहाँ पे क्लास मतलब बैंगलोर हम दे सकते हैं, राइट। सो दिस इज हाउ द थिंग्स विल बी गाइस, आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं। ओके, तो एग्जांपल अब यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले गाइस मैं एक्लिप्स में आपको विदाउट ओवरराइडिंग द टू स्ट्रिंग मेथड, मतलब अगर ओवरराइड नहीं करूँगा टू स्ट्रिंग मेथड को क्या होता है, तब पहले ये दिखाता हूँ, उसके बाद इसको ओवरराइड करके भी मैं दिखा दूंगा। ओके, अपने एक्लिप्स में हम आ गए हैं गाइस, इसको कट कर देता हूँ। अब दूसरा एक नया पैकेज बना लेते हैं, टू स्ट्रिंग एग्जाम्पल्स इसका नाम दे देते हैं हम, और इसको हमने क्लोज कर दिया। अब इसमें एक नया क्लास बना लेता हूँ गाइस, राइट। सो क्लास और इसका नाम लेटर से स्टूडेंट नाम से एक बना देता हूँ सेम पैकेज में, और इसको हमने कर दिया फिनिश। फाइन, तो यहाँ पे एक क्लास डिस्प्ले होना चाहिए। ओके फाइन, तो यहाँ पे हमारा क्लास भी आ चुका है, राइट। सो नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे कुछ इम्प्लीमेंटेशन लिखते हैं, राइट। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली मेन मेथड को कॉल कर लेता हूँ। तो मेन मेथड यहाँ पे अपना आ गया मेन मेथड, और स्टूडेंट जो भी मतलब इसका जो स्टूडेंट है इसका एक नया हम इन द सेंस ऑब्जेक्ट बना देते हैं गाइस, राइट। तो ऑब्जेक्ट कैसे बना सकता हूँ गाइस मैं, बहुत ही ईजी है। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट और रेफरेंस वेरिएबल एस इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, तो एक ऑब्जेक्ट हमने बना दिया इसका। फाइन, तो उसके अंदर मैं कुछ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन सिस्ट आउट करना चाहता हूँ, और यहाँ पे देखिए ये ऑब्जेक्ट मैंने बनाया हुआ है। तो बेसिकली ऑब्जेक्ट बनाया है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसका रेफरेंस मैंने यस दिया है। तो यस में क्या होता है गाइस, ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस होता है, अभी मैंने बताया, राइट। तो एक बेसिकली मेमोरी में एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, वहाँ पे उसका एक मेमोरी एड्रेस होगा, तो उस एड्रेस को ये रेफरेंस वेरिएबल में स्टोर करता है, जो कि यस है। अगर मैं इस एस को प्रिंट करूँगा तो आपको क्या लगता है कि क्या आएगा, राइट। सो दिस इज बेसिकली मैं कैसे ऐसे प्रिंट करना चाहता हूँ, राइट। तो अगर मैं इसको सेव करूँ और आपके सामने रन कर देता हूँ, ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक आउटपुट आएगा इस हमें, और ये क्या है, फुल्ली क्वालिफाइड क्लास नेम है गाइस। कैसे, पहले पैकेज प्रिंट होगा टू स्ट्रिंग एग्जाम्पल्स, यहाँ पे मैंने पैकेज दिया था टू स्ट्रिंग एग्जाम्पल्स, तो पहला ए हो रहा है, उसके बाद डॉट, और उसके बाद क्लास का नेम प्रिंट होगा। क्लास का नेम क्या है, स्टूडेंट है, तो यहाँ पे स्टूडेंट आ गया। उसके बाद क्या है गाइस, एट द रेट, तो यहाँ इतना जो है इसको मैं फुल्ली क्वालिफाइड क्लास नेम कहता हूँ, क्योंकि उसमें पैकेज नेम होना चाहिए और उसके बाद क्लास नेम होना चाहिए। फिर एट द रेट हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ द मेमोरी एड्रेस, तो ये जो मेमोरी एड्रेस है मेरे कंप्यूटर में है गाइस, ये सेम नहीं हो सकता सभी को, राइट। तो 75A1CD57 मतलब हेक्साडेसिमल वैल्यू है, राइट। तो ये प्रिंट होता है। अब ये ओवरराइड नहीं करूँगा तो यही प्रिंट होगा गाइस, ये इनहेरिटली मतलब जो भी ऑब्जेक्ट क्लास में इसको लिखा गया है ऐसे ही लिखा गया है कि ये फुली क्वालिफाइड क्लास नेम देगा, राइट। तो अगर ऐसे चाहो तो मैं ऐसे प्रिंट करवा सकता हूँ, या फिर और भी एक मेथड है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ उसको गाइस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और यस डॉट, इसको एक्सप्लिसिटली भी मैं कॉल कर सकता हूँ। कैसे, यहाँ पे देखिए टू स्ट्रिंग मेथड, ठीक है। तो एक हो गया इम्प्लिसिट कॉलिंग, दोनों सेम ही काम करेंगे गाइस, लेकिन सिर्फ एक होता है एक्सप्लिसिट और एक होता है इम्प्लिसिट। तो आउटपुट दोनों का सेम ही आ रहा है, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया था कि यस लिखा है, तो ये इम्प्लिसिटली इसी को कॉल करता है। अगर इसको निकाल के यहाँ से मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी गाइस, ठीक है। तो टू स्ट्रिंग मेथड को वैसे भी ये कॉल कर ही लेता है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ या फिर ना लिखूँ, इन दोनों में से भी हटा दूंगा तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इंटरनली JVM जो है इसको कॉल कर ही लेगा। तो जब भी ऐसे आप रेफरेंस वेरिएबल को प्रिंट कर दें, क्या होता है कि इस रेफरेंस वेरिएबल को टू स्ट्रिंग मेथड को दिया जाता है, और उसके बाद टू स्ट्रिंग मेथड जो है टू स्ट्रिंग और ये जो रेफरेंस वैल्यू आप यस दे रहे हैं इसके अंदर पास होता है,
और उसके बाद जो भी इसका क्लास नेम है इसको फाइंड आउट करके ये पूरा विद पैकेज के साथ इसको डिस्प्ले कर देता है। सो दिस इज हाउ लाइक अगर मैं ओवरराइड नहीं करूँगा टूस्ट्रिंग मेथड को तो ऐसा दिखता है गाइस। ओके, सो नाउ टूस्ट्रिंग मेथड को ओवरराइड करके मैं क्या कर सकता हूँ, राइट। तो मैं ऐसा नहीं चाहता, इतना कितना वियर्ड लगता है, राइट। तो इतना वियर्ड तो किसका मतलब रेफरेंस आईडी नहीं हो सकता। मैं चाहता हूँ कि ये जो एस है इसको मैं पर्टिकुलर एक आईडी देना चाहता हूँ जो कि मैं ही दूंगा। मैं डिसाइड करूंगा कि इसका वैल्यू क्या है, मतलब यूनिकली। जैसे कि क्लास में अगर कोई स्टूडेंट है तो उसको एक रोल नंबर दिया जाता है। क्यों रोल नंबर दिया जाता है? क्योंकि आसानी से हमें उसको आइडेंटिफाई करना है और उसको मैनेज भी कर सकते हैं इजीली। तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट जब आएंगे तो उनको मैं आईडी से कॉल करना चाहूँगा, तो यहाँ पे मैं उसको यूज़ करना चाहूँगा। तो इसी के चलते हमें यहाँ पे टूस्ट्रिंग मेथड को यूज़ करना होगा। तो नेक्स्ट एग्जांपल मैं दिखाता हूँ कि टूस्ट्रिंग मेथड को मैं ओवरराइड करके कैसे कस्टम आईडी को दे सकता हूँ, राइट। तो इसी में लिख देता हूँ गाइस, राइट। तो बेसिकली या फिर मैं दूसरा क्लास बना लेता हूँ, दूसरा क्लास बना लेंगे गाइस, क्या दिक्कत है। और इसको हम देंगे student1 दे देते हैं क्योंकि स्टूडेंट ऑलरेडी है। तो इसमें भी मेन मेथड होगा और इसको हम फिनिश कर देते हैं। ओके, तो हमने एक क्लास बना लिया है यहाँ पे student1 के नाम से। फाइन, तो उसके बाद यहाँ पे मैं इसके अंदर ओवरराइड मेथड को ओवरराइड करूँगा गाइस। तो बेसिकली मैं यहाँ पे लिखता हूँ @override। इन द सेंस जस्ट एनोटेशन है गाइस, यहाँ पे कोई रूल नहीं है कि आपको ओवरराइड लिखना ही लिखना है। फाइन, तो उसके बाद क्लास स्टूडेंट हो गया, इसमें ओवरराइड और जो भी मेथड होता है उसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो बेसिकली इसका रिटर्न टाइप होगा स्ट्रिंग, तो पब्लिक स्ट्रिंग मैं लिखता हूँ। और उसके बाद इसका नेम क्या होता है गाइस? टूस्ट्रिंग, राइट। तो टूस्ट्रिंग मेथड यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ और बेसिकली यस कैपिटल होता है। ओके, तो टूस्ट्रिंग मैंने लिख दिया और यहाँ पे ओपन क्लोज पैरेंथेसिस। अब यहाँ पे ओके, तो रिटर्न स्टेटमेंट इसको जब तक ऐड नहीं करेंगे तब तक ये ऐसे दिखाई देगा। ओके, तो एरर इसीलिए दिखा रहा है क्योंकि हमने बोला है स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, तो अब तक मैंने कुछ रिटर्न नहीं लिखा। अगर यहाँ पे मैं लिख दूँ रिटर्न, और यहाँ पे क्या रिटर्न करना है गाइस? हमें स्टूडेंट का मतलब कोई एक आईडी देना है मुझे। तो std @111 कुछ ऐसे दे देता हूँ, राइट। एक स्ट्रिंग दे देता हूँ कोई भी, मतलब मैं इस जो student1 है इसको इस वाले जो भी ऐसे मतलब इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट जो भी वैल्यू आ रही थी उससे आइडेंटिफाई नहीं करना चाहता। मैं कस्टम अपना आईडी देना चाहता हूँ। मतलब जब भी मैं इसको कॉल करूँगा तो ये मुझे student1 का ऑब्जेक्ट आना चाहिए। तो इसके लिए चलते मैंने ये वाला आईडी चुना है जहाँ पे std मतलब स्टूडेंट @111 मैंने दे दिया। फाइन, तो इसको मैंने ओवरराइड कर दिया है गाइस, राइट। तो बेसिकली इसको ओवरराइड बोलते हैं क्योंकि इसका इम्प्लीमेंटेशन मैंने चेंज कर दिया। अब एरर भी चला गया है, आप देख सकते हैं। अब मेन मेथड में मैं इसको कॉल करूँगा, तो यहाँ पे मैं कॉल करता हूँ student1 एंड रेफरेंस वेरिएबल लेट अस से यस इक्वल टू न्यू student1 और इसका मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया है। इन द सेंस अब जब भी मैं सेम चीज़ देखिए प्रीवियस एग्जांपल में हमने जो भी किया था, अब मैं यस को प्रिंट करूंगा तो पिछली बार क्या आ रहा था, यहाँ पे जो लास्ट प्रोग्राम हमने विदाउट ओवरराइड करके लिखा था system.out.println यस, सेम थिंग किया था मैंने, तब ये वाला वैल्यू आ रहा था जो कि हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट वैल्यू था, राइट। तो अब भी मैं इसको रन करके दिखाता हूँ और आपको पता चलेगा कि क्या आता है। अब जब मैं इसको रन करूँगा गाइस, आप देखिए ये आईडी आ रही है। आईडी इन द सेंस कि जो भी मैंने आईडी दी थी ये वाली आईडी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, दिस इज गिवन बाय मी। अब मैं इसको सेव एंड रन करूंगा तो गाइस आपको यहाँ पे सेम स्ट्रिंग जो भी हमने दी थी वो दिखाई देगी। दिस इज गिवन बाय मी स्टूडेंट @111, राइट। सो दिस इज द यूज ऑफ टूस्ट्रिंग मेथड। अब जब भी मैं येस को प्रिंट करता हूँ तो इनहेरिटली इसको क्या देना था कि फुली क्वालिफाइड क्लास देना था, लेकिन मैंने कहा भैया आप रहने दो, आप फुली क्वालिफाइड क्लास मुझे नहीं चाहिए, ये जो मैं बोल रहा हूँ इसको रिटर्न करो। मतलब ये जो भी मैं स्ट्रिंग यहाँ पे पास करूँगा यही मुझे आउटपुट पे मिलना चाहिए। तो दिस इज हाउ टूस्ट्रिंग मेथड विल बी डन। एंड दूसरे मेथड में अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो system.out.println यहाँ पे येस को इम्प्लिसिटली भी मैं कॉल कर सकता हूँ, yes.toString मेथड ऐसे, राइट।
तो इस केस में भी इसको सेम आउटपुट देना चाहिए, तो देगा। यहाँ पे देख सकते हैं सेम आउटपुट हमें मिल रहा है। तो दिस इज हाउ द टू स्ट्रिंग मेथड विल बी वर्किंग। एंड अगर मैं समराइज करना चाहूँगा तो चीज़ों को गाइस, बेसिकली टू स्ट्रिंग मेथड इज यूज टू गिव द स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है तो उसका स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन में पाना चाहता हूँ, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ स्ट्रिंग के फॉर्म में, तो टू स्ट्रिंग मेथड को मैं यूज़ करूँगा जो कि ऑब्जेक्ट क्लास में है। और यहाँ पे अगर डिफ़ॉल्ट अगर मैं बात करूँ तो वो फुली क्वालिफाइड क्लास नेम देता है, मतलब फुली क्वालिफाइड उसका एड्रेस देगा, फुली क्वालिफाइड क्लास नेम @हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द हैश कोड। अगर मैं उसको यहाँ पे ओवरराइड कर दूंगा अपने क्लास में तो बेसिकली जो भी कस्टम मैं आईडी उसको देना चाहता हूँ यहाँ पे दे सकता हूँ। सो दिस इज एन टिपिकल एग्जांपल फॉर टू स्ट्रिंग मेथड गाइस। अब एक एग्जांपल काफ़ी नहीं है, दो, वैसे हमारे दो हो गए, लेकिन फिर भी तीसरा एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ जिससे कि आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो मैं एक जल्दी से क्लास बना लेता हूँ गाइस एम्प्लॉय का, ठीक है। तो एम्प्लॉय का मैंने क्लास बना लिया और इसमें हमारा होगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन सब कुछ, ठीक है। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ऑटो जनरेटेड है। तो यहाँ पे टू स्ट्रिंग मेथड को मैं पहले ओवरराइड करने से पहले कुछ प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे डिफाइन करता हूँ। एम्प्लॉय है तो उसकी एक आईडी होती है, तो उसके बाद मैं कंस्ट्रक्टर की मदद से इसको इनिशियलाइज करना चाहता हूँ। तो एम्प्लॉय मैंने लिख दिया और ये जो कंस्ट्रक्टर है इसमें एक आईडी जाता है, मतलब इस आईडी को, तो बेसिकली इंट आईडी, और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं इसको इनिशियलाइज करूँगा कैसे, दिस डॉट आई डी इज इक्वल टू आई डी, दिस डॉट आई डी इज इक्वल टू आई डी मैं लिखूंगा। तो बेसिकली ये जो भी आई डी यहाँ पे है, जो भी मैं पैरामीटर यहाँ पे पास करूँगा वो वाला पैरामीटर इस आई डी को यहाँ पे असाइन हो जाएगा। तो आई नो राइट, हमने देखा है पिछली वीडियोज़ में कंस्ट्रक्टर कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पे ओवरराइड भी कर देता हूँ। तो ओवरराइड किस वाले मेथड को, स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग को, तो पब्लिक एंड इसका रिटर्न टाइप है स्ट्रिंग, टू स्ट्रिंग मेथड को मैं ओवरराइड कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैं लिखना चाहूँगा एक कोई भी कस्टम मतलब रिटर्न कुछ भी कर सकता हूँ यहाँ पे। तो बेसिकली रिटर्न क्या, एम्प्लॉय आईडी में रिटर्न करूँगा गाइस। तो बेसिकली लिखता हूँ यहाँ पे मैं EMPLOYEE एम्प्लॉय और यहाँ पे आईडी, तो इसको मैं रिटर्न करना चाहता हूँ। तो इसको मुझे कंकैटिनेट करना पड़ेगा दिस डॉट आईडी से, इन द सेंस ये जो भी आईडी मैंने यहाँ पे इसी क्लास में लिखी है उसको लेना है। दिस इन द सेंस ये जो भी प्रेजेंट क्लास एम्प्लॉय इसके अंदर जो भी मैंने आईडी डिफाइन की है इस आईडी को आप ले लो। सो हियर स्ट्रिंग प्लस इंट कंकैटिनेशन आउटपुट विल बी स्ट्रिंग। तो देखिए गाइस यहाँ पे ये जो स्ट्रिंग है, ये वाला स्ट्रिंग पार्ट है और ए वाला यहाँ पे इंटीजर है। स्ट्रिंग और इंटीजर को ऐड करेंगे तो आउटपुट हमेशा स्ट्रिंग आता है, तो इसके चलते मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग लिखा है, राइट। सो ये ध्यान में रखना चाहिए आपको। अब इसके बाद मेन मेथड में हम जाते हैं गाइस डायरेक्टली और यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो ऑब्जेक्ट कैसे, जस्ट सिंपल एम्प्लॉय और एक रेफरेंस वेरिएबल लेटर से EMP ले लेते हैं इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय, और इसको मैं पास कर देता हूँ कुछ आईडी, एम्प्लॉय की आईडी, कोई भी एम्प्लॉय की आईडी मुझे पास करनी है। लेटर से उसका आईडी 100 है, राइट। तो मैंने इसको पास कर दिया। अब इसके बाद अगर मैं EMP को प्रिंट करूंगा तो गाइज आप सरप्राइजिंगली यहाँ पे देख सकते हैं क्या प्रिंट होगा। इसको मैंने सेव किया और इसको मैं रन कर देता हूँ अभी। तो देखिए कितना ब्यूटीफुल आ रहा है, एम्प्लॉय आईडी इज 100। तो बेसिकली जो भी मैंने पास किया 100, ये कंस्ट्रक्टर की मदद से आईडी को मतलब आईडी पे इसका रेफरेंस चला गया। उसके बाद यहाँ पे ओवरराइड हमने किया था, तो टू स्ट्रिंग मेथड को क्या रिटर्न करना है, एम्प्लॉय आईडी ऐसे प्रिंट करना है। उसके बाद जो भी आईडी हमने पास की थी उसको यहाँ पे प्रिंट करना है। तो क्लियर सजेशंस ऐसे दी जाती है गाइस, राइट। तो उसके बाद एक्सप्लिसिट कॉलिंग भी मैं यहाँ पे कर सकता हूँ चाहे तो, system.out.println EMP डॉट, और यहाँ पे टू स्ट्रिंग मेथड को मुझे कॉल करना है, राइट। तो सेव एंड रन अगर करेंगे हम तो यहाँ पे देखिए सेम आउटपुट मिल रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट गाइस टू स्ट्रिंग मेथड। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ चुका है। अब एक और एग्जांपल पे अगर हम देखना चाहें तो देख सकते हैं, इन द सेंस लाइक मैंने और एक एग्जांपल डिफाइन किया था शायद, लेट मी जस्ट चेक गाइस। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक प्रॉब्लम आपके लिए बनाया हुआ है, ठीक है। तो डिफरेंट जॉब पैकेजेस, अरे ऊपर चला गया, ओके। तो यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम है, बेसिकली टू स्ट्रिंग मेथड पे ही एक प्रॉब्लम को मैंने यहाँ पे सॉल्व करना चाहा है गाइस, राइट।
ओके, तो प्रॉब्लम यहाँ पे क्या कहता है गाइस, राइट अ जावा प्रोग्राम बाय फॉलोइंग स्पेसिफिकेशंस। तो यहाँ पे आपको इस जो 5 स्पेसिफिकेशन दी गई है उसको फॉलो करके एक टू स्ट्रिंग मेथड को ओवरराइड करके एक मेथड मतलब एक प्रोग्राम बनाना है। बेसिकली कुछ इस तरह से पूछा जाता है कभी कभी, राइट। तो क्रिएट अ क्लास कॉल्ड पर्सन, तो एक क्लास आपको बनानी है जिसका नाम होगा पर्सन। तो इसको मैं हाईलाइट करना चाहूँगा तो यहाँ पे कर सकता हूँ गाइस, पर्सन के नाम से एक क्लास बनेगा। ठीक है, पहला स्टेप हो गया। डिक्लेयर 2 एट्रीब्यूट्स कॉल्ड एज नेम एंड एज, तो उस क्लास में 2 पैरामीटर्स होंगे, एक होगा नेम और दूसरा होगा एज, राइट। डन, इसको भी देख लेंगे। उसके बाद इनिशियलाइज दोज एट्रीब्यूट्स विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टर, तो कंस्ट्रक्टर को यूज करके हमें यहाँ पे इसको इनिशियलाइज करना है। फाइन, नेक्स्ट थिंग इज ओवरराइड टू स्ट्रिंग मेथड टू रिटर्न द नेम एंड एज इन द बिलो फॉर्मेट। तो बेसिकली टू स्ट्रिंग मेथड को हमें ओवरराइड करना होगा और इस फॉर्मेट में मुझे आउटपुट चाहिए, मतलब इस प्रॉब्लम में। ठीक है, तो टॉम इज 20 ईयर्स ओल्ड, तो बेसिकली यहाँ पे टॉम जो है नेम है और 20 जो है एज है। तो उसके बाद ये जो भी हम लिख रहे हैं ये सारा कुछ स्ट्रिंग होने वाला है। तो कैसे करेंगे हम देखेंगे। क्रिएट अनदर क्लास कॉल्ड एज सोल्यूशन अंडर मेन मेथड, क्रिएट 3 ऑब्जेक्ट्स ऑफ द पर्सन एंड इनोवेट द टू स्ट्रिंग मेथड इम्प्लिसिटली। तो बेसिकली ऐसे ही करके, मतलब टॉम और एज उसका 20, उसके बाद जेरी एज 21, उसके बाद कोई भी अपना नाम ले लो, उसके बाद अपना एज डाल दो। कैसे 3 ऑब्जेक्ट मुझे मेन मेथड में बनाने हैं, ऐसे बोल रहे हैं, राइट। तो 3 ऑब्जेक्ट्स मुझे बनाने होंगे। फाइन, सो फर्स्ट स्टेप मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ गाइस, राइट। तो ऐसा ये वाला एग्जाम्पल तो हमने देख ही लिया है। अब इसको मैं कट कर देता हूँ, एक्चुअली इसका कोई अब यूज़ नहीं है। तो बेसिकली इन सभी को कट कर दिया। अब सबसे पहले नया क्लास बनाना है। तो क्लास के लिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया। क्लास का नाम क्या था गाइस, पर्सन। तो मैंने पर्सन के नाम से एक क्लास बनाया, सेम पैकेज में होगा, राइट। तो इसमें सिर्फ मुझे डिफिनीशन, मतलब जो भी इसमें स्पेसिफिकेशंस होंगी उसको लिखना है। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, क्रिएट अ क्लास पर्सन, डन। डिक्लेयर 2 एट्रीब्यूट्स कॉल्ड एज नेम एंड एज, तो यहाँ पे 2 एट्रीब्यूट्स होंगे। नेम क्या होगा गाइस, स्ट्रिंग टाइप ऑफ होगा, तो नेम मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। उसके बाद एज होगा, तो स्ट्रिंग नेम और इंट एज दोनों को मैंने डिफाइन कर दिया। तो दूसरा पॉइंट भी चेक। तीसरा पॉइंट कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करना है। तो कंस्ट्रक्टर को कैसे क्रिएट किया जाता है, सेम है गाइस। यहाँ पे पर्सन, कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम सेम होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे मैं इनको पास करूँगा, स्ट्रिंग नेम एक पास होगा उसका, उसके बाद इंट एज दूसरा यहाँ पे मैं पैरामीटर्स इसमें पास करता हूँ, राइट। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे हमें लिखना होगा दिस डॉट नेम इज इक्वल टू, यहाँ पे नेम लिखना है, और दिस डॉट एज इज इक्वल टू एज। ठीक है, तो ये दोनों पैरामीटर्स को मैंने कंस्ट्रक्टर की मदद से इनिशियलाइज कर दिया। तो तीसरा पॉइंट भी चेक। फोर्थ पॉइंट ओवरराइड टू स्ट्रिंग मेथड। तो यहाँ पे मुझे ओवरराइड करना है, तो ये वाला ऑप्शनल है गाइस। एक्चुअली मतलब पता चलता है कि यहाँ पे ओवरराइडिंग हो चुके हैं। ठीक है, तो ओवरराइड करना है मुझे, तो बेसिकली पब्लिक और रिटर्न टाइप होगा स्ट्रिंग और टू स्ट्रिंग मेथड। ठीक है, तो टू स्ट्रिंग मेथड को मैं यहाँ पे ओवरराइड करना चाहता हूँ। तो बेसिकली कुछ इस तरह से लिखूंगा। और ओवरराइडिंग करनी है तो गाइस यहाँ पे कैसे कर सकते हैं हम, बहुत ही सिंपल है। हमने पिछली एग्जांपल्स में देखा था रिटर्न, और पहले हमें क्या प्रिंट होना है, यहाँ पे देखिए पहले हमें नेम प्रिंट करना है। तो क्या लिखूंगा मैं, रिटर्न दिस डॉट नेम। पहले मुझे नेम प्रिंट करवाना है, इसको कॉन्केटिनेट करूंगा मैं। यहाँ पे बीच में एक स्ट्रिंग है जो कि ईज है, तो यहाँ पे मुझे डबल कोट्स में ईज लिखना होगा। ठीक है, तो इसके मतलब दोनों साइड में थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ, और उसके बाद इसको मुझे फिर से कॉन्केटिनेट करना है, किससे, उसके बाद एज होना चाहिए मेरे पास। तो दिस डॉट एज को मैं लिखता हूँ, फाइन। तो उसके बाद इसको कॉन्केटिनेट करेंगे किससे, 20, उसके बाद ईयर्स ओल्ड है, तो यहाँ पे एक स्ट्रिंग आएगा, तो ईयर्स ओल्ड। तो कुछ इस तरह से मुझे रिटर्न करना होगा गाइस। अब मैंने रिटर्निंग स्टेटमेंट सब कुछ लिख दिया है, फाइन। तो अब नेक्स्ट चीज़ क्या रहती है कि एक दूसरा मैं क्लास बनाना है, हमें एक दूसरा क्लास बनाना होगा और उसका नाम होगा सोल्यूशन। ठीक है, तो चलो बनाते हैं उसको भी हम। यहाँ पे टू स्ट्रिंग पे गए, नया क्लास चूज़ किया और उसका नाम क्या है, सोल्यूशन है, और सेम पैकेज, और इसमें मेन मेथड रहेगा और इसमें हम ऑब्जेक्ट भी बना लेंगे। तो बेसिकली इसको मैं यहाँ से निकाल देता हूँ। अब क्लास सोल्यूशन बन चुका है और इसमें पर्सन का मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। तो पर्सन p इक्वल टू न्यू पर्सन, और यहाँ पे 2 पैरामीटर को मुझे पास करना होगा। पहला होगा
मतलब जो भी लाइक एज, और उसके बाद मैं यहाँ पे नेम को यहाँ पे देना चाहता हूँ, राइट। तो बेसिकली हाँ, नेम देते हैं, नेम विनोद दे देंगे। विनोद हमने नेम दे दिया, और इसका एज, एज तो किसी को पता नहीं और इसकी शक्ल भी कभी किसी ने देखी नहीं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे 23 दे देता हूँ, राइट। तो उसके बाद system डॉट आउट डॉट println, और यहाँ पे हम लाइक ये जो भी, इसको P1 कर देता हूँ क्योंकि मैं 3 ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे बनाने वाला हूँ, तो P1 को मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा, राइट। तो उसके बाद और एक ऑब्जेक्ट मुझे बनाना है, तो बेसिकली इसको कॉपी कर लेता हूँ, आसानी हो जाएगी मेरे लिए। तो इसको मैंने पास कर दिया। अब इसको मैं बना देता हूँ P2 को, और विनोद के बाद आएगा विनोद, विनोद का भाई, और ये छोटा है इससे 1 साल में। और इसको मैं यहाँ से कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पे भी पेस्ट कर दूंगा, और सेम चीज़ यहाँ पे P1 की जगह P2 प्रिंट करेंगे। दो ऑब्जेक्ट हो गए। अब तीसरा ऑब्जेक्ट बनाना है गाइस, तो इसको कॉपी कर लेंगे, फिर से तीसरा ऑब्जेक्ट बना दिया। अब P2 की जगह P3 आएगा, और यहाँ पे भी P3, और विनोद विनोद, और अब कौन बचा यार, तो कुछ मैं यहाँ पे मुझे नाम नहीं आ रहा है, तो सागर लिख देता हूँ, ठीक है। तो इसका एज है 20, राइट। तो उसके बाद गाइस अगर मैं इसको सेव करूँगा और रन करूँगा, तो आपको यहाँ पे सब कुछ, मतलब जो भी हमने स्पेसिफिकेशन दिया था उसकी तरह आउटपुट दिख रहा है नहीं, चेक कीजिए। विनोद इज 23 ईयर्स ओल्ड। तो बेसिकली देखिए, टॉम इज 20 ईयर्स ओल्ड उन्होंने, मतलब जस्ट एन एग्जांपल दिया था, तो टॉम इज 20 ईयर्स ओल्ड के बदले मैंने विनोद इज 23 ईयर्स ओल्ड, विनोद इज 22 ईयर्स ओल्ड एंड सागर इज 20 ईयर्स ओल्ड। कुछ इस तरह से मैंने एग्जांपल्स बना दिए, राइट। सो कंप्लीटली सेटिस्फाई कर रहे हैं हम जो भी उन्होंने दिया था। सो दिस इज हाउ द टू स्ट्रिंग मेथड विल बी वर्किंग। आई होप आपको बहुत सारे एग्जांपल्स की मदद से अच्छे से समझ में आ गया गाइस, राइट। सो दिस इज इट अबाउट टू स्ट्रिंग मेथड। एंड यस, टू स्ट्रिंग मेथड के बाद अब हम डिस्कस करेंगे गाइस हैश कोड के बारे में। बेसिकली ये तीनों जो भी मेथड्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड्स है गाइस, राइट। तो इसके चलते हैश कोड को हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद इस पर भी बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे, और उसके बाद इक्वल्स मेथड को हम दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स उसमें हम देखेंगे, राइट। तो जल्दी से हम हैश कोड को भी कवर कर लेंगे। ओके गाइस, सो कमिंग टू द हैश कोड, बेसिकली हैश कोड और टू स्ट्रिंग भाई भाई की तरह है, तो इनको एक के बिना एक यूज़ नहीं किया सकता, तो बिल्कुल दोनों ही हम साथ में यूज़ करते हैं। तो हैश कोड ये भी मेथड है गाइस, ओपन क्लोज पैरेंथेसिस लिखा है तो बिल्कुल मेथड ही होगा, राइट। सो हैश कोड मेथड इज यूज्ड टू रिटर्न अ यूनिक आईडी फॉर एन ऑब्जेक्ट। तो जैसे कि डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है। हैश कोड मेथड क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट को यूनिक आईडी रिटर्न करने के लिए, एक यूनिक आईडी देने के लिए हम हैश कोड मेथड का यूज़ करते हैं। इन अदर वर्ड्स, हैश कोड मेथड इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई एन ऑब्जेक्ट यूनिकली। मतलब मान लो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ये जो आप प्रोग्राम लिख रहे हैं ऐसे 100 ऑब्जेक्ट्स है, तो आप तो कंफ्यूज हो जाएंगे अगर आपको पता नहीं कि कौन से ऑब्जेक्ट का कौन सा आईडी है। तो इन सभी चीज़ों को आप हैश कोड की मदद से स्ट्रक्चर कर सकते हैं, राइट। तो इसी के लिए हैश कोड को यूज़ किया जाता है, राइट। उसके बाद देखिए सिंटैक्स क्या होता है, बहुत ही सिंपल सिंटैक्स है गाइस इसका, पब्लिक इंट और हैश कोड हमें लिखना है, सिंपल सी चीज़ है, गॉट इट। ओके फाइन। और उसके बाद हम यहाँ पे एक नोट है गाइस, उसको भी देख लेते हैं। अरे यार ये मार्कर बहुत दिक्कत देता है यार मुझे। ओके फाइन। तो उसके बाद यहाँ पे नोट यहाँ पे दिया गया है गाइस, और उससे पहले हम मतलब इक्वल्स मेथड को जाने से पहले इसको हम देख लेते हैं कि नोट क्या है। बाय डिफॉल्ट इक्वल टू एंड इक्वल्स मेथड विल कंपेयर द एड्रेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, देयरफॉर इन ऑर्डर टू कंपेयर द कंटेंट ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स वी हैव टू ओवरराइड इक्वल्स मेथड। तो जब भी हम इक्वल्स यूज करेंगे तो आपको पता चलेगा, राइट। तो लेकिन अगर दो इंटीजर्स को हम अगर कंपेयर करना चाहते हैं तो डबल इक्वल टू यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर हम दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करना चाहते हैं तो वहाँ पे डबल इक्वल टू वर्क नहीं करेगा गाइस, वहाँ पे इक्वल्स मेथड को आपको कॉल करना होगा। तो इक्वल्स मेथड के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जान लेंगे, लेकिन इससे पहले आपको हैश कोड पर थोड़े से एग्जांपल्स में बना देता हूँ। ओके गाइस, तो यहाँ पे हम आएंगे और फिर से एक नया पैकेज बना लेते हैं जिसमें हम हैश कोड के एग्जांपल्स लिखेंगे। तो बेसिकली हैश कोड एग्जांपल्स एक पैकेज हमने बना दिया, फाइन। तो हैश कोड एग्जांपल्स पैकेज के अंदर और यहाँ पे एक नया क्लास बना लेता हूँ
तो बेसिकली पहले मैं एक ऐसा एग्जांपल दिखाऊंगा, वहाँ पे कोई भी ओवरराइडिंग नहीं होगी। मतलब जैसे मैंने टू स्ट्रिंग में किया था, इन द सेम में यहाँ पे कोई भी ओवरराइड किए बिना मैं एक क्लास बना देता हूँ और यहाँ पे इसको मैं ओवरराइड नहीं करूँगा, वैसे आपको दिखा दूंगा। और इसमें मेन मेथड भी रहेगा गाइस। ओके फाइन। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने कार क्रिएट किया और पब्लिक स्टैटिक वाइड में, ठीक है। तो सिंपल सा मैं कार का एक ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, कार सी इक्वल टू न्यू कार, ठीक है। तो एक ऑब्जेक्ट बना दिया जिसका रेफरेंस मैंने यहाँ पे दे दिया है गाइस, ठीक है फाइन। तो उसके बाद नेक्स्ट चीज़ क्या कर सकते हैं कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन सिस आउट, और यहाँ पे सी डॉट हैश कोड में अगर लिखूंगा, सी डॉट हैश कोड अगर ऐसे लिखूंगा तो यहाँ पे ये जो हैश कोड मेथड है इस पर कॉल हो जाएगा गाइस। लेकिन यहाँ पे और एक ओके, तो यहाँ पे और एक पैरेंथेसिस हमने इंसर्ट नहीं किया है, तो बेसिकली एरर है, राइट। तो अभी एरर चला गया। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पे अगर मैं इसको प्रिंट करूँगा तो आपको क्या दिखाई देगा गाइस, यहाँ पे एक नंबर है। अभी ये नंबर कहाँ से आ गए ये आप सोच रहे होंगे। बेसिकली नंबर कहीं से नहीं आएगा गाइस, रैंडम नंबर है। अब मैं इसको फिर से रन करता हूँ, ठीक है। तो फिर से मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही नंबर आ सकता है, राइट। तो बेसिकली जब भी ऑब्जेक्ट हम फिर से कंपाइल करेंगे तो कुछ कभी कभी दूसरा नंबर आ सकता है, लेकिन कभी कभी नहीं भी आ सकता। लेकिन इसी ऑब्जेक्ट के लिए एक ही नंबर आएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट ऑलरेडी बन चुका है, तो बेसिकली उसी को ये पॉइंट करेगा फिर से, राइट। अगर मैं इसी सेम चीज़ को लाइक इसको कॉपी कर दिया मैंने, ओके, तो यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा और इसको सेव करूँगा। सॉरी गाइस, यहाँ पे मैंने इसको चेंज नहीं किया, C1, और इसको भी मैं बना देता हूँ C डॉट, 1 सेकेंड गाइस, इसको भी हम C1 बना देंगे, फाइन। तो यहाँ पे मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम हो चुका है गाइज, इसको लिखने के लिए मुझे यहाँ पे नहीं हो रहा है। 1 सेकेंड गाइज, आई जस्ट कॉपी दिस थिंग। अब इसको मुझे ठीक करना होगा पहले। C1 डॉट हैश कोड, इसको मैंने कॉल किया और यहाँ से मैंने इसको डिलीट किया, यहाँ पे मैंने इसको चिपका दिया, फाइन। तो कार C1 इक्वल टू, यहाँ देखिए इक्वल टू निकल गया है, फाइन। तो यस, ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं फाइनली। देखिए इसका 1973538135, इसका क्या आ रहा है 1365202186। तो इस दोनों के बीच में कोई भी तालमेल या फिर आप कह सकते हैं कि कोई भी रिलेशन नहीं हो सकता, राइट। तो ये रैंडमली आता है गाइस, इसको कोई एम्फसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत भी नहीं है। मुझे लाइक नंबर ये जो JVM है ये डिसाइड करेगा कि क्या आएगा, राइट। लेकिन अगर मैं इसी चीज़ को ओवरराइड करूंगा हैश कोड मेथड को और आपको दिखाना चाहूँगा, तो देखिए कैसे इसको हम ओवरराइड करके, जैसे हमने टू स्ट्रिंग में एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग को इस आईडी को, इस वाले आईडी को आप यहाँ पे इसको असाइन कर दो, ऐसे हमने किया था, राइट। तो बेसिकली उसी चीज़ को हम करेंगे। अब मैं नया क्लास बना लेता हूँ गाइस, ओके। तो नया क्लास मैंने बना दिया, इसका नाम दे देता हूँ car1, क्योंकि कार ऑलरेडी इसमें है, तो इसमें भी पब्लिक स्टैटिक वॉइड में सब कुछ रहेगा, इन द सेंस मेन मेथड रहेगा। तो इसको मैंने डिलीट कर दिया, फाइन। तो क्लास car1 जो है इसके अंदर ओवरराइड करेंगे हम किसको, यहाँ पे हैश कोड मेथड को, राइट। तो बेसिकली इसका जो है एक्सेस होगा पब्लिक, और ये क्या रिटर्न करता है गाइस, इंटीजर, देख सकते हैं इंटीजर रिटर्न किया है, राइट। तो उसके बाद इसका नाम है गाइस हैश कोड। तो हैश कोड मेथड को ये यहाँ पे रिटर्न करता है और इसको मैं लिखूंगा रिटर्न। अब क्या होता है गाइस, रिटर्न क्या रिटर्न करना चाहता हूँ, लेट अस से मैं इसको 500 रिटर्न करने के लिए बोल रहा हूँ। इन द सेंस जो भी मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा उसका आईडी मैं 500 देना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं कार C1 इक्वल टू न्यू कार, और इसका मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया, राइट। तो ऑब्जेक्ट बनाने के बाद अगर मैं इसको प्रिंट करूँगा, उससे पहले यहाँ पे देखिए इसको हम कैप्स में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखता हूँ और यहाँ पे C1 को मैं प्रिंट करता हूँ गाइस, राइट। अगर C1 को प्रिंट कर, जैसे C1 नहीं, यहाँ पे C1 डॉट हैश कोड को मुझे बुलाना होगा।
तो बेसिकली C1 डॉट हैश कोड मैंने यहाँ पे कॉल किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आउटपुट जो है 500 आता है। बेसिकली क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि मैंने हैश कोड मेथड को यहाँ पे ओवरराइड किया हुआ है, और जो भी यहाँ पे C1 है ये इनहेरिटली क्या दे रहा था, कोई गार्बेज वैल्यू, जो भी रैंडम वैल्यू थी उसको दे रहा था। लेकिन जब मैं हैश कोड को यहाँ पे ओवरराइड करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि तुम्हें 500 रिटर्न करना है, या फिर मैं कह सकता हूँ 12 रिटर्न करना है, तो अगर 12 रिटर्न करना है तो ये 12 आ जाएगा यहाँ पे। इन द सेंस जो भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना, क्या ऑब्जेक्ट यहाँ पे न्यू कार1 ऑब्जेक्ट बना, उसका रेफरेंस C1 में हो गया, और वो जो है रैंडम नंबर लेने वाला था कि इसका एड्रेस है होगा, लेकिन मैं उस C1 को आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पे एक हैश कोड ले रहा हूँ जो कि 12 मैंने दिया था। अगर मैं 12 से कॉल करूँगा तो ये वाला ऑब्जेक्ट मुझे मिल जाएगा इन फ्यूचर जब भी मैं यूज़ करना चाहता हूँ, राइट। सो दिस इज हाउ द हैश कोड वर्किंग, मतलब ऐसे हैश कोड वर्क होता है गाइज। अब दिस इज इनफ गाइस, हैश कोड बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, राइट, आपको समझ में आ चुकी होगी। अब इसके बाद आता है गाइज इक्वल्स मेथड, राइट। तो इक्वल्स मेथड क्या होता है, और बेसिकली इक्वल्स मेथड में कैसे ओवरराइडिंग की जाती है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो आई थिंक लाइक यस स्टिल टाइम है गाइस, हम यहाँ पे डिस्कस कर ही लेते हैं, क्योंकि टू स्ट्रिंग, हैश कोड और इक्वल्स मेथड तीनों ही एक ही फ्लो में अगर आप पढ़ लेंगे तो बहुत ही आसानी होगी आपको ध्यान में रखने के लिए, राइट। सो बेसिकली है इक्वल्स मेथड यहाँ से स्टार्ट होगा। तो रूल्स फॉर ओवरराइडिंग इक्वल्स मेथड। इक्वल्स मेथड क्या होता है गाइस, इक्वल्स मेथड जो है दो स्ट्रिंग है, दो ऑब्जेक्ट्स है गाइस, इसको समझ लीजिए। इक्वल्स मेथड आया ही क्यों, राइट, तो इसको भी आपको पता होना चाहिए। तो बेसिकली मान लो आप मान लो यहाँ पे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे भी एक ऑब्जेक्ट है, राइट। तो इस ऑब्जेक्ट में कोई x की वैल्यू है, ठीक है, तो नहीं, एक स्ट्रिंग है गाइस, अरे यार कितना बड़ा लिखा हूँ, एक स्ट्रिंग है जो कि ऐसे कुछ मैंने लिखा है, एक स्ट्रिंग है, मैं माउस से लिखता हूँ गाइस, इसके लिए दिक्कत होती है, सॉरी। उसके बाद यहाँ पे क्या है, B और यहाँ पे D है, ये दो स्ट्रिंग मैं रैंडमली ले रहा हूँ। अब मैं क्या चाहता हूँ कि इसके अंदर के स्ट्रिंग को और इस वाले ऑब्जेक्ट के अंदर के स्ट्रिंग को, ये ऑब्जेक्ट 1 हो गया हमारा और ये ऑब्जेक्ट 2 हो गया। तो बेसिकली ऑब्जेक्ट 1 के अंदर के स्ट्रिंग जो कि AB है और ऑब्जेक्ट 2 के अंदर का स्ट्रिंग जो कि BD है, इन दोनों को मुझे कंपेयर करना है। तो इक्वल टू मेथड तो मैं यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि सिर्फ इंटीजर्स पे वर्क करता है। तो इंटीजर्स को कंपेयर करना है तो मैं आसानी से कर दूंगा, इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसके बाद मेमोरी का रेफरेंस दे दूंगा, उसके अंदर के ये वाले इंटीजर को इसके साथ कंपेयर करो और बताओ हमें क्या कुछ रिजल्ट है। तो ये आसानी से हो जाता है, लेकिन स्ट्रिंग के साथ ऐसा नहीं होता है गाइस। स्ट्रिंग को अगर आपको कंपेयर करना है तो इक्वल्स मेथड की सहायता लेनी पड़ती है। तो इक्वल्स मेथड जो है ऑब्जेक्ट क्लास में है, राइट, तो इसी के लिए इक्वल्स मेथड को बनाया गया है, ठीक है। तो ये हिस्ट्री आपको पता चली कि इक्वल्स मेथड आया ही क्यों, राइट। तो अब उसके बाद देखिए रूल्स फॉर ओवरराइडिंग इक्वल्स मेथड, यहाँ सब कुछ सेम है गाइस, इन तीनों में भी हमको ओवरराइडिंग ही करना पड़ता है। ओवरराइडिंग इन द सेंस हमें जैसा चाहिए वैसे ठोके सीधा कर देंगे, इन द सेंस उसको हम तोड़ मरोड़ के हमें जैसा चाहिए वैसा बना लेंगे, इसको ओवरराइडिंग करते हैं, राइट। राइट, दैट इज इट। मतलब हॉर्स राइडिंग से ही तो ओवर राइडिंग आया है, जहाँ पे हम हमारे जो भी हमारा काम है उसके लिए हम उसको ट्रेनिंग देंगे, इसको ओवर राइड कर देंगे, फाइन। सो रूल्स फॉर ओवर राइडिंग इक्वल्स मेथड, कैसे इसको इक्वल्स मेथड को ओवर राइड किया जाता है, बेसिकली क्या कुछ होता है इसमें। तो बेसिकली देखिए अप कैस्टिंग करनी पड़ती है, उसके बाद डाउन कैस्टिंग करनी पड़ती है और उसके बाद कंपैरिजन लॉजिक होता है, राइट। सो बेसिकली अप कैस्टिंग हमको पता है, उसके बाद डाउन कैस्टिंग और कंपैरिजन लॉजिक हम बना देंगे, फाइन। तो उसके बाद अप कैस्टिंग में एक प्रॉब्लम है गाइस, लेकिन उससे पहले मैं अप कैस्टिंग का पूरा यहाँ पे प्रोग्राम्स बना के दिखाता हूँ, उसके बाद ही आपको मैं जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में आपको सहायता करूँगा, राइट। सो प्रोग्राम पहले हम दिखेंगे विदाउट ओवरराइडिंग इक्वल्स मेथड। अब आपको पता चल ही गया होगा कि ये जो इक्वल्स मेथड है बूलियन टाइप ऑफ रिटर्न, मतलब जो भी इसका रिटर्न स्टेटमेंट होगा बूलियन होगा, क्योंकि ये कहेगा A इक्वल टू B या फिर B इक्वल टू A, आइदर यस और नो, मतलब बूलियन में आंसर आएगा। इसका तो ट्रू आ सकता है, नहीं तो फॉल्स आ सकता है, राइट। सो दैट्स व्हाई द रिटर्न टाइप ऑफ द इक्वल्स मेथड इज बूलियन गाइस, फाइन। तो देखिए
हम यहाँ पे चलते हैं। अब इस हैश कोड को भी हमने निकाल दिया। अब नया पैकेज बनाते हैं। यहाँ पे क्या है, इक्वल्स मेथड एग्जाम्पल्स हम बना रहे हैं। तो इसको मैं फिनिश कर देता हूँ। अब इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने ऑलरेडी इन चीज़ों को डिस्कस कर लिया है। अब इक्वल्स मेथड के एग्जांपल में पहले मैं दिखाता हूँ कि अगर मैं इक्वल्स मेथड को ओवरराइड नहीं करूँगा, ठीक है, तो पहले ओवरराइड विदाउट ओवरराइडिंग में दिखाता हूँ कि क्या होता है। उसके बाद ओवरराइडिंग करके देखेंगे, जिससे पहले गलती करो उसके बाद सीखो कि गलती कैसे सुधारनी है। ये बेस्ट एग्जाम्पल और बेस्ट मेथड होता है सीखने का, ठीक है। तो मैं जल्दी से मैं यहाँ पे एक क्लास बना लेता हूँ और सेम चीज़ अब स्टूडेंट। अब आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा आप स्टूडेंट बना रहे हैं, क्या एरर नहीं आता, मतलब सेम क्लास नेम यहाँ पे, इसीलिए मैं तो पैकेज चेंज कर रहा हूँ। इन द सेंस मैं डिफरेंट पैकेजेस में सेम क्लासेस लिख सकता हूँ। मतलब ये अरे प्रोग्राम्स में जो है एक स्टूडेंट नाम से क्लास होगा तो वहीं पे सीमित होगा। और इक्वल मेथड ये जो पैकेज है इसमें अगर स्टूडेंट लिखूंगा तो हैश कोड एग्जांपल्स में एक स्टूडेंट क्लास होगा तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि वो डिफरेंट पैकेजेस में है, राइट। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए, जब भी आप प्रोग्राम लिखेंगे प्रैक्टिस करेंगे कुछ इसी तरह से स्ट्रक्चर मेंटेन कीजिएगा इस, राइट। तो एक ही इसमें आप सारा कुछ लिख देंगे तो आपको बाद में आप जब उसको देखेंगे तो आपको मतलब पता नहीं चलेगा कि क्या कुछ हो रहा है, राइट। तो इसके चलते हर एक चीज़ आपको सेपरेट पैकेजेस में लिखनी है। पैकेजेस इन द सेंस एक बैग की तरह होता है जहाँ पे सभी प्रोग्राम्स को हम लिखते हैं और पैकेजेस में आसानी से एक क्लास से दूसरे क्लास में हम उसको इनहेरिट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, राइट। क्योंकि इसका डिफ़ॉल्ट जो है एक्सेस होता है और डिफ़ॉल्ट एक्सेस जो है मतलब पैकेज लेवल पे होता है, राइट। तो दैट इज़ इनफ नॉलेज। ओके, सो स्टूडेंट पैकेज मैंने बना दिया और इसमें हमारा मेन मेथड आएगा तो इसको मैं चेक कर देता हूँ। अब इसके बाद पहली चीज़ क्या करेंगे गाइज, हम यहाँ पे एक पैरामीटर देते हैं। तो बेसिकली स्टूडेंट है तो इसका कोई एज होगा लाइक हमारी तरह। अब उसके बाद इंट एज और इसको ओवर कंस्ट्रक्टर की मदद से हम क्या करते हैं गाइज, इसको इनिशियलाइज करते हैं। तो स्टूडेंट और यहाँ पे इसको एक पैरामीटर जाता है जो कि एज है और यहाँ पे हम लिखेंगे दिस डॉट एज इज इक्वल टू एज। तो इसको हमने कंस्ट्रक्टर की मदद से इनिशियलाइज कर दिया, राइट। सो अब उसके बाद मैं इसको कोई ओवरराइड यहाँ पे नहीं करने वाला हूँ, स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट बना देता हूँ। तो स्टूडेंट s1 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट और यहाँ पे इसका एक पैरामीटर यहाँ पे हमें देना है जो कि एज है। तो बेसिकली 21 दे देता हूँ, राइट। तो स्टूडेंट यहाँ पे एरर करेगा क्योंकि एस कैपिटल है, राइट। तो स्टूडेंट का मैंने एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना दिया। अब सेम चीज़ और एक ऑब्जेक्ट बना देता हूँ गाइस, लेट अस से स्टूडेंट s2 और यहाँ पे इसका एज 20 दे देता हूँ, राइट। दो मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स बनाए। अब स्टूडेंट s1 है, इसके अंदर एज 21 है, स्टूडेंट s2 है, इसके अंदर एज 20 है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, चेक करना चाहता हूँ system.out.println, ठीक है। तो क्या ये दोनों स्टूडेंट का एज सेम है? यहाँ पे सेम तो नहीं है तो इसको मुझे फॉल्स रिटर्न करना चाहिए। क्या ये रिटर्न करेगा? s1 इज इक्वल टू s2। कुछ इस तरह से अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा तो आपको देखिए क्या आउटपुट आता है। और उसके बाद आप देख सकते हैं नेक्स्ट चीज़ हम क्या देखेंगे, राइट। तो 1 सेकेंड का इसको मैं रन करता हूँ। तो आप देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 2 का एज लाइक इसको मैं चेंज कर देता हूँ, 21 ही कर देता हूँ, राइट। तो उसके बाद आप देखिए फॉल्स दे रहा है। अब फॉल्स अगर इसका सेम है तो भी फॉल्स देगा और अगर इसका डिफरेंट भी है तब भी फॉल्स ही देगा। तो देखिए सेम है, इसका नहीं है, तो सेम नहीं है तो फॉल्स दे रहा है। अगर इसको मैं सेम करूँगा तब भी ये फॉल्स ही देगा। मतलब डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है ये कंपेयर ही नहीं करेगा गाइस, यहाँ पे ये कंपैरिजन नहीं करता है। जस्ट आपको system.out.println s1 इज इक्वल टू s2 फॉल्स क्यों दे रहा है ये आपको समझ में अभी नहीं आएगा। अब देखिए क्या हो रहा है गाइस एक्चुअली, राइट। तो एक मार्कर लेता हूँ, ब्यूटीफुली समझ लीजिए इसको बहुत ही अच्छे से। ओके गाइस फाइन, एक ऑब्जेक्ट मैंने बनाया और दूसरा भी ऑब्जेक्ट मैंने बना दिया। अब यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है गाइस, इसका एक मेमोरी एड्रेस होगा और ये वाले भाई साहब का भी एक मेमोरी एड्रेस होता है, ठीक है। तो इन वाले भाई साहब का मेमोरी एड्रेस क्या होगा, जैसे कि मैंने हैश कोड में बताया था, कोई भी एक वैल्यू होती है तो 1 2 3 4 है। अब इसका क्या हो सकता है, कुछ भी डिफरेंट होगा गाइस, सेम मेमोरी एड्रेस नहीं हो सकता। 2 3 4 5 2 3 4 6 कुछ ऐसा है।
और इसके अंदर मैं क्या बोल रहा हूँ, इसके अंदर एक वैल्यू है जो कि 21 है और इसके अंदर एक वैल्यू है जो कि सेम 21 है। अब मैं कंपेयर करना चाहता हूँ, क्या कंपेयर करना चाहता हूँ, S1 इज इक्वल टू S2। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि S1 इसको पॉइंट नहीं कर रहा है, क्योंकि मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, मतलब ऑब्जेक्ट बन चुका है, उसका एक एड्रेस होगा, उस एड्रेस को मैं यहाँ पे ये वाले एड्रेस को मैं S1 में डाल रहा हूँ और ये जो दूसरा ऑब्जेक्ट है इसके एड्रेस को मैं S2 में डाल रहा हूँ। इन द सेंस ये अंदर के कंटेंट को कंपेयर नहीं करता, सिर्फ जो मेमोरी एड्रेस होता है उसको कंपेयर करेगा। अब कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स ऐसे नहीं हो सकते कि उनका सेम मेमोरी एड्रेस होगा। इन द सेंस अगर आपके घर का ही आप मतलब एग्जांपल लेंगे तो आपका एक प्लॉट नंबर होता है पर्टिकुलरली, तो आपका प्लॉट नंबर जो है सेम नहीं हो सकता किसी और के प्लॉट नंबर से सेम एरिया में, राइट। मतलब सेम एरिया मतलब सेम मेमोरी में आपका घर जिस प्लॉट पे बना है उसी प्लॉट पे ऐसा नहीं हो सकता है कि दूसरों का भी एड्रेस वही होगा, तो पोस्ट सिस्टम तो गड़बड़ा जाएगा, कैसे पोस्ट पहुंचेगा आपके घर को, राइट। तो इन द सेम वे यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स हमने बनाए हैं तो उनका एड्रेस भी डिफरेंट होगा। और ये बाय डिफॉल्ट क्या करता है, S1 इज इक्वल टू S2, मतलब ये चेक करता है कि 1 2 3 4 ये जो पहले मेमोरी एड्रेस था पहले ऑब्जेक्ट का इज इक्वल टू 2 3 एंड 4 6, ये कंपेयर कर रहा है। और यहाँ पे इसको पता चलता है कि नहीं ये तो सेम नहीं है, तो इसी के लिए ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है गाइस। वर्ड इट, तो क्यों फॉल्स आ रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे कंटेंट चाहे दो या ना दो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे इसको ये फॉल्स ही देगा, राइट। तो दिस इज हाउ द इंटरनल थिंग्स आर वर्किंग गाइस। ओके, तो दिस इज अबाउट लाइक यू नो हाउ द थिंग्स विल बी वर्किंग। अब इसके बाद मैं और एक मजे की चीज़ दिखाता हूँ गाइस, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पे मैं कहता हूँ S1 डॉट इक्वल्स और S2 यहाँ पे है तो S2 में पास कर देता हूँ। अब मैं इसको रन करूँगा तो आपको क्या दिखाई देगा, यहाँ पे भी फॉल्स है। तो बेसिकली आपको ऐसे अगर डायरेक्टली कॉल करेंगे तो ये कंपेयर नहीं कर पाएगा, क्योंकि ओवर राइडिंग जो है इसकी करनी पड़ती है। इनहेरिटली ये कंपेयर नहीं करता है गाइस, जिसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया जा सकता वैसे, तो इसके लिए इसको ओवर राइड करना पड़ेगा। तो इसके लिए 3 रूल्स इन्होंने बनाए, ऐसे आप करो, पहले अपकास्टिंग करो, उसके बाद डाउनकास्ट करो, उसके बाद कंपैरिजन का लॉजिक डालो, तभी ये इक्वल्स मेथड आपके लिए वर्क होगा। तो ऐसा ही हमें यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना होगा। व्हाट इट। अब नेक्स्ट चीज़ क्या देखेंगे गाइस, इसको हम ओवरराइड करके कैसे सही सही आउटपुट ला सकते हैं। फाइन, तो अब नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे इक्वल्स मेथड एग्जांपल्स में ओके, तो नया क्लास बना लेता हूँ फिर से मैं। ओके, तो यहाँ पे इसका नाम क्या होगा गाइस, स्टेप student1 दे देता हूँ। अब इसमें पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन हमारा सब कुछ यहाँ पे रहेगा। ओके, तो यहाँ पे इसको मैंने डिलीट कर दिया। अब इसके अंदर क्या आता है, पहला सेम चीज़ में सेम चीज़ ही लिखूंगा इस इंट एज, उसके बाद student1 का एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, उसमें इंट एज जो एक पैरामीटर है और दिस डॉट एज इज इक्वल टू एज। फाइन, सो मैंने एक कंस्ट्रक्टर की मदद से इसको इनिशियलाइज कर दिया है। अब इसके बाद आती है बारी ओवरराइडिंग की। तो ओवरराइड किसको करना है गाइस, इस बार ओवरराइड करना है इक्वल्स मेथड को। तो ओवरराइड और यहाँ पे मैं लिखूँगा पहले एक्सेस लिख देता हूँ, उसका पब्लिक लिखूँगा। उसके बाद रिटर्न टाइप क्या होता है, बूलियन रिटर्न टाइप होता है, या तो ट्रू देगा या फिर फॉल्स देगा। उसके बाद मेथड का नाम क्या है, इक्वल्स मेथड मैंने लिखा और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पास क्रिएट करना होगा। तो अपकास्टिंग मैंने बोला है राइट, यहाँ पे अपकास्टिंग करना है। अपकास्टिंग मतलब सुपर क्लास का ऑब्जेक्ट रेफरेंस देना है और सब क्लास का ऑब्जेक्ट पास करना है। तो सबसे बड़ा सुपर क्लास क्या होता है गाइस, ऑब्जेक्ट क्लास होता है, जो कि सभी में इनहेरिट होता है। तो बेसिकली मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑब्जेक्ट और रेफरेंस लेटर से OBJ है राइट। तो ये कुछ भी लिख सकते हैं, ये आप पर डिपेंड है, लेकिन मैं यहाँ पे OBJ लिखना चाहूँगा। और उसके बाद यहाँ पे क्या करूँगा, स्टूडेंट क्लास का ये क्या हो गया गाइस, अपकास्टिंग में कर रहा हूँ यहाँ पे, ये अपकास्टिंग हो गया। उसके बाद डाउनकास्ट भी तो करना है मुझे, तो डाउनकास्ट किसको करूँगा मैं, स्टूडेंट क्लास को ही करना पड़ता है राइट। तो स्टूडेंट क्लास को मैं डाउनकास्ट करूँगा student1 और यहाँ पे रेफरेंस वेरिएबल यस दे देता हूँ।
और यहाँ पे ये जो अपकास्टेड रेफरेंस था उसको मैं डाउनकास्ट करना चाहता हूँ, तो OBJ। लेकिन इतना लिखूंगा तो एरर आ जाएगा, क्योंकि अपकास्टिंग जो है इम्प्लिसिटली हो जाती है। डाउनकास्ट करना है तो मुझे एक्सप्लिसिटली पैरेंथेसिस में लिखना है कि किसको आप डाउनकास्ट कर रहे हैं। तो डाउनकास्ट किस पर कर रहे हैं हम, स्टूडेंट 1 पर कर रहे हैं। तो बेसिकली इन दो ब्रेसेस के अंदर मैं स्टूडेंट 1 अगर लिखूंगा तभी ये डाउनकास्ट होगा। अब फिर भी एरर दिखा रहा है क्योंकि मुझे रिटर्न स्टेटमेंट अभी लिखना है इसमें, तो इसके चलते एरर होता है वहाँ पे। डोंट वरी अबाउट दैट वन। ओके, सो नाउ आई विल राइट कि रिटर्न क्या रिटर्न करना है गाइस, यहाँ पे दिस डॉट एज, मतलब जो भी प्रेजेंट इसमें एज है, इज इक्वल टू क्या, यस डॉट एज है। ठीक है, तो अब देखिए इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा। फाइन, तो क्या कर रहा हूँ मैं, स्टूडेंट यस एक ऑब्जेक्ट बना दिया जिसमें रन टाइम में मैं कोई एज पास करूँगा। तो इन दोनों को दिस डॉट एज मतलब जो भी प्रेजेंट यहाँ पे ऑलरेडी इस क्लास का इनिशियलाइजेशन मैंने किया था, इसमें एक एज होगा। क्या वो एज जो है यस डॉट एज मतलब जो भी ऑब्जेक्ट मैं पास कर रहा हूँ उसके अंदर एक एज है। लेट अस लाइक ये मैंने पिछले स्लाइड में दिखाया था 21 दो ऑब्जेक्ट्स में, तो उन दोनों को मैं ऐसे कंपेयर करता हूँ, दिस डॉट एज इक्वल टू यस डॉट एज, ट्रू या फिर फॉल्स, इतना ही बता दो मुझे। तो राइट, दिस इज हाउ विल डू ओवरराइड। अब वंस हमने ओवरराइड कर दी तो उसके बाद मेन मेथड में आते हैं और यहाँ पे स्टूडेंट 1 के दो ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, s1 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट 1 और यहाँ पे एज पास करता होगा इस सेम 21 पास करूँगा एज इट इज़। और उसके बाद सेम चीज़ मुझे करनी है तो कॉपी कर लेता हूँ, उसके बाद पेस्ट कर दिया। इसका रेफरेंस मैं s2 दे देता हूँ और इसमें सेम 21 ही पास होगा। अब इसके बाद मैं ये जो मेथड मैंने ओवरराइड किया था इसको मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ, कि उसको बुला रहा हूँ अब सिस्टम डॉट आउट डॉट println। ठीक है, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट println s1 डॉट इक्वल्स s2 यहाँ पे मैं लिखूंगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इन दोनों के अंदर के कंटेंट को आप कंपेयर करो और मुझे बताओ कि इसमें मैंने लॉजिक लिखा है, मतलब एज को कंपेयर करने के लिए लॉजिक लिखा है। इसी तरह आप नेम को कंपेयर करने के लिए लॉजिक लिख सकते हैं। उसी तरह आप कोई अदर मतलब पैरामीटर है उसको आप कंपेयर करना चाहते हो उसको भी लिख सकते हैं। ऐसा कोई हार्ड कोडेड रूल नहीं है कि सिर्फ एज ही कंपेयर करेंगे या फिर नेम ही करेंगे। जो कुछ कंटेंट है सभी को हम यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं वही चीज़ कर रहा हूँ। इसको अगर मैंने सेव किया और रन किया तो आपको यहाँ पे आउटपुट मिलेगा ट्रू। तो यहाँ पे सेम चीज़ के लिए s1 डॉट इक्वल्स s2 के लिए हमें क्या मिलता था, फॉल्स मिलता था। ठीक है, तो फॉल्स मिल रहा है यहाँ पे। लेकिन अगर मैं इस चीज़ की बात करूँ तो यहाँ पे मुझे ट्रू मिल रहा है। अब इसमें सही में इसमें कंपैरिजन होता है। तो इसको चेंज करके अगर 20 करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे फॉल्स मिलेगा, क्योंकि 20 और 21 तो इक्वल नहीं है। अगर फिर से इसको 221 कर दिया और इसको मैं 221 कर दूंगा तो हमें यहाँ पे ट्रू मिलेगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। राइट, सो दिस इज हाउ द इक्वल्स मेथड विल बी ओवर रिडन एंड लाइक दिस, इस तरह से हम उसको ओवरराइड करके अपना जो भी कंपैरिजन होता है ऑब्जेक्ट्स के अंदर के कंटेंट का किया जाता है। अगर ग्लास में अगर कहना चाहूँ तो फर्स्ट क्या करेंगे गाइस, एक क्लास बना लेंगे, उसमें जितने चाहे पैरामीटर्स उतने डिसाइड कर लो आप कितने पैरामीटर चाहिए। उसके बाद उसको कंस्ट्रक्टर लिखेंगे। अब ये ओवरराइडिंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले क्या होगा, आपने पब्लिक बूलियन इक्वल्स मेथड और उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट आप पास कर रहे हैं। इसको क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अपकास्टिंग करना चाहता हूँ। अपकास्ट इन द सेंस जब भी मैं अपकास्ट करूंगा गाइज, यहाँ पे इंटरनली कैसे वर्क हो रहा है, इंटरनली ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता, यहाँ पे 2 स्लैश लिखूंगा, ऑब्जेक्ट obj इक्वल टू, यहाँ पे क्या पास होता है, पहला क्या पास होगा, न्यू स्टूडेंट 221, तो ये पहला यहाँ पे आएगा और यहाँ पे पास हो जाएगा। राइट, इन द सेम है, यहाँ पे देखिए, क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ सब क्लास एंड स्टोरिंग इट इनटू अ टाइप ऑफ सुपर क्लास इज कॉल्ड एज अपकास्टिंग। अब अपकास्टिंग की मैंने, लेकिन अपकास्टिंग करूंगा तो सिर्फ मैं सुपर क्लास के ही, जो भी सुपर क्लास होता है उसके अंदर के कंटेंट को ही एक्सेस कर सकूंगा। लेकिन मैं नहीं चाहता कि सिर्फ उसके अंदर के कंटेंट को एक्सेस करो, मुझे एक्सेस करना है सब क्लास में। तो सब क्लास में एक्सेस करना है तो क्या करना होगा, डाउनकास्ट करना होगा। तो डाउनकास्टिंग कैसे करते हैं गाइज, सुपर क्लास का जो भी रेफरेंस होता है, मतलब ओबीजे यहाँ पे है, उस रेफरेंस को मैं क्या करूंगा, सब क्लास के रेफरेंस में कन्वर्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे सब क्लास का रेफरेंस क्या है, स्टूडेंट 1 यस जो है सब क्लास का रेफरेंस है, इसको मैं ओबीजे को इसको असाइन कर रहा हूँ।
और यहाँ पे एक्सटर्नली और या फिर एक्सप्लिसिटली मैं यहाँ पे डाउनकास्टिंग कर रहा हूँ, और उसके बाद ही मैं क्या करूँगा, रिटर्न दिस डॉट एज इक्वल टू यस डॉट एज। अब इसमें बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है गाइस। अब दिस डॉट एज और एस डॉट एज इतना ही समझ लो कि देखिए दिस मतलब ये जो S1 है इसको ले लेगा, और उसके बाद इक्वल्स टू जो कॉल कर रहा है, मतलब यहाँ पे क्या कहता है कि S1 डॉट इक्वल्स टू S2, मतलब ये बोलेगा S1 है मुझे ले लो और मेरे अंदर के कंटेंट को लेके S2 के साथ कंपेयर करो। S1 बोल रहा है कि मेरे कंटेंट को ले लो और S2 के साथ कंपेयर करो और बताओ मुझे कि हम दोनों सेम है या फिर नहीं। दिस मतलब S1 आ गया, उसके बाद S डॉट एज मतलब S2 आ गया, तो S1 इज इक्वल टू S2। इनडायरेक्टली ऐसा होता है गाइस, राइट। सो दिस इज हाउ द इक्वल्स मेथड इज वर्किंग, एंड आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा कि क्या कुछ यहाँ पे हम लिख रहे हैं, राइट। तब उसके बाद यहाँ पे एक एग्जांपल था गाइस, उसको सॉल्व कर लेंगे हम। ओके, तो यस, राइट अ जावा प्रोग्राम टू कंपेयर द आईडीज ऑफ टू एम्प्लॉयज ऑब्जेक्ट्स बाय ओवरराइडिंग इक्वल्स मेथड वेयर इन द if the IDs are same print similar ID, otherwise print ID is different। so basically हमें एक एम्प्लॉय नाम का एक क्लास बनाना है और उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, उसमें ID होगी और उस ID को कंपेयर करना है। दोनों की ID अगर सेम होती है तो ID आर सेम ऐसे प्रिंट करना होगा, या फिर सिमिलर ID और उसके बाद नहीं है तो आपको IDs आर डिफरेंट कुछ इस तरह से प्रिंट यहाँ पे करना है, राइट। सो एक सिंपल सा प्रोग्राम है गाइस, जस्ट हम बना लेंगे, राइट। तो देखिए एग्जांपल जितने ज़्यादा देखेंगे गाइस उतना ही आपको फ़ायदा होगा इंटरव्यू में। ओके, तो यहाँ पे इसका नाम क्या है, एम्प्लॉय है। तो एम्प्लॉय नाम से मैंने एक क्लास बना लिया, सेम पैकेज में रहेगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में सब कुछ हम ऐसे ही रखेंगे। अब उसके बाद क्या है, इसमें सेम चीज़ सब कुछ सेम रहेगा गाइस। इंट आईडी मतलब एक आईडी है एम्प्लॉय की, तो उसके बाद क्या होता है, एक कंस्ट्रक्टर लिखूंगा मैं, ओके सॉरी, एम्प्लॉय, और यहाँ पे पैरामीटर क्या होगा गाइस, इंट आईडी पैरामीटर पास करूँगा, और यहाँ पे मैं लिखूँगा दिस डॉट आईडी इज इक्वल टू आईडी, राइट। तो यहाँ पे मैंने एक कंस्ट्रक्टर को लिख दिया। अब ओवरराइडिंग करेंगे, तो ओवरराइड, और किसको ओवरराइड करना है गाइस, इक्वल्स मेथड को, पब्लिक बूलियन, और यहाँ पे इक्वल्स मेथड को ओवरराइड करना है। इसमें एक ऑब्जेक्ट को मैं पास करूँगा, सो सुपर मोस्ट क्लास का मैं रेफरेंस दूंगा पहले, तो ऑब्जेक्ट ओबीजे यहाँ पे लिखूँगा, और उसके बाद यहाँ पे क्या आता है, एम्प्लॉय का एक डाउनकास्ट भी करेंगे। डाउनकास्ट कहाँ पर करेंगे गाइस, हम यहाँ पे डाउनकास्टिंग करेंगे एम्प्लॉय पे। तो एम्प्लॉय और लेट्स से लाइक इसका रेफरेंस ई दे देता हूँ, इक्वल टू, और यहाँ पे एक्सप्लिसिट डाउनकास्टिंग हो रही है, तो बेसिकली दो पैरेंथेसिस में मुझे लिखना है, और ओबीजे को मैं डाउनकास्ट करना चाहता हूँ, फाइन। अब उसके बाद आता है अपना रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न क्या रिटर्न करना है, दिस डॉट आईडी, क्या जो मैं प्रेजेंट आईडी दे रहा हूँ, क्या ये जो नेक्स्ट आईडी में यहाँ पे ई में है इसके साथ मैच होता है या फिर नहीं, इसको मुझे जानना है, राइट। तो दिस डॉट आईडी मतलब ये जो प्रेजेंट क्लास है इसका आईडी ले लो, और उसके बाद ये जो मेथड को पास किया जा रहा है इसका आईडी ले लो, राइट। सो दिस डॉट मतलब देखिए ये अच्छे से समझ लीजिएगा इस, राइट। दिस डॉट मतलब ये जो प्रेजेंट क्लास है ये प्रेजेंट क्लास है, मतलब इस वाले को ले लेगा। उसके बाद जो भी पास हो रहा है मेथड में, मतलब ये वाला S2 पास हो रहा है, तो इसके ओबीजे में क्या आएगा, S2 आएगा। तो S2 यहाँ पे रेफरेंस किस पर गया, S पर गया, तो S डॉट एज मतलब S2 डॉट एज, S1 डॉट एज इक्वल टू S2 डॉट एज, इनडायरेक्टली ऐसे लिख रहे हैं हम। ओके, तो कुछ इस तरह से। अब कंपैरिजन हो गया गाइस इसका, ठीक है। तो अब मेन मेथड में आएंगे और इसका हम जल्दी से एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं एम्प्लॉय, और E1 में पास करता हूँ इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय बना लेंगे। उसके बाद इसका एज लेट अस से 23, सॉरी आईडी 23 दे रहा हूँ, और उसके बाद सेम और एक मुझे एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाना है, और उसका रेफरेंस दे देता हूँ E2, और इन भाई साहब का एज रहने दो, सॉरी आईडी रहने दो लाइक 27, ठीक है। तो इन दोनों का आईडी मैंने डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पे क्या होता है गाइस, लाइक यहाँ पे एक चीज़ मैं कर सकता हूँ कि इक्वल्स मेथड को कॉल करूँगा और चेक करूँगा क्या इन दोनों का सेम है। तो बेसिकली देखिए इसको मैं दो चीज़ों में कर सकता हूँ गाइस, या तो ऐसे करूँगा या फिर मैं एक चीज़ पहले मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, राइट।
तो आपको तभी समझ में आएगा। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट println, अब यहाँ पे क्या करता हूँ गाइज, मैं E1 डॉट और यहाँ पे इक्वल्स मेथड को कॉल करूँगा। तो इक्वल्स, और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि क्या ये दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है इन द सेंस यहाँ पे E2 को चेक करूँगा। तो E2 यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ। अब इसको अगर मैं सेव एंड रन करूँगा तो आपको फॉल्स दिखाई दे रहा है क्योंकि इन दोनों की आईडी सेम नहीं है। लेकिन इतना ही नहीं, मैंने मतलब ये सिर्फ इतना जो भी हमने लिखा था, लेकिन यहाँ पे क्या होना है कि सिमिलर आईडी है या फिर आईडी इज डिफरेंट, ऐसा मुझे प्रिंट करना है। तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिक लिखना होगा। तो इसके चलते मैं क्या करूँगा, एक इफ और एल्स इफ का ब्लॉक, इसको ऐसा ही रहने दो गाइस, इसके बाद में देख लेंगे, राइट। तो देखिए मैं यहाँ पे इफ लिखता हूँ, इफ E1 डॉट इक्वल्स, तो इफ E1 डॉट इक्वल्स और E2, इन द सेंस E2 को मैंने यहाँ पे पास किया। अगर ए सही है तो इसके अंदर, इफ के अंदर मैं क्या करूँगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट println सिस आउट, यहाँ पे प्रिंट करूँगा सिमिलर आईडी, कुछ इस तरह से, ठीक है। अगर ये दोनों सिमिलर नहीं है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, एल्स ब्लॉक आएगा, और एल्स ब्लॉक में मैं प्रिंट करूँगा कि आईडीज आर डिफरेंट, कुछ इस तरह से मैं प्रिंट करूँगा। फाइन। सो अब इतना अगर होने के बाद आप देख सकते हैं कि पहली चीज़ क्या हो रही है गाइस, ये फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे इसको मैंने लिखा है तो ये प्रिंट हो रहा है। इसको मैं हटा देता हूँ। अब यहाँ पे आपको जो भी उन्होंने पूछा था वो आंसर मिलने लगेगा। आईडीज आर डिफरेंट, क्योंकि 27 और 23। अब इसको भी चेंज करके अगर 27 करूँगा तो आपको यहाँ पे आउटपुट मिलेगा सिमिलर आईडी। तो हो गया ना प्रॉब्लम बराबर। लाइक इन्होंने पूछा था सिमिलर आईडी या फिर आईडी इज डिफरेंट, तो कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं। फाइन। सो अब इसके बाद क्या आता है गाइस, दूसरी चीज़ लाइक आप इक्वल्स मेथड को कॉल करके डायरेक्ट जावा प्रोग्राम टू कंपेयर द ब्रांड एंड कॉस्ट ऑफ टू मोबाइल ऑब्जेक्ट्स बाय ओवरराइडिंग इक्वल्स मेथड। तो यहाँ पे और एक चीज़ क्या है, तीसरे प्रॉब्लम में जस्ट आपको दो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स लेने हैं, एक होगा ब्रांड और दूसरा होगा कॉस्ट मोबाइल फ़ोन का। तो उन दोनों को कंपेयर करना है और आपको चेक करना है कि क्या इन दोनों का सेम है या फिर नहीं है। तो इस चीज़ को भी आप आसानी से कर सकते हैं गाइस, कोई मतलब कोई यहाँ पे दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन फिर भी आप अगर इसको करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको जस्ट देखना है तो मैं इसको फिर कभी मतलब कमेंट बॉक्स में एक लिंक दे देता हूँ गाइस, उस पर आप उसका कोड देख सकते हैं, मतलब क्रॉस चेक करने के लिए। ये आपको खुद से लिखना होगा, राइट। तो जस्ट सेम थिंग गाइस, आपको सिर्फ दो आईडी यहाँ पे तो डिफाइन करना है, क्योंकि ऑलरेडी सेशन बहुत जा चुका है गाइस। तो इनफ एग्जाम्पल्स हमने देखे, कोई दिक्कत की बात नहीं। उस चीज़ को हम यहाँ पे अब समराइज़ करता होगा गाइस। बेसिकली जो भी मैंने यहाँ पे अब तक बताया था उन चीज़ों को जस्ट हम एक क्लास में देख लेते हैं। तो मेथड के नेम, 3 मेथड्स हमने आज देख लिए, टू स्ट्रिंग, हैश कोड और इक्वल्स। तो एक्सेस क्या होता है, सभी का पब्लिक होता है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट क्लास में है। तो ऑब्जेक्ट क्लास में है तो सभी को एक्सेस होने चाहिए सभी जगह, इसके लिए एक्सेस की कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्जेक्ट क्लास मतलब एक बिग बॉस है गाइस, वहाँ पे सभी लोग जो है उससे इनहेरिट करते हैं, तो पब्लिक होगा उसका। अब रिटर्न टाइप है, टू स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग है, हैश कोड है तो इंटीजर है, इक्वल्स है तो बूलियन है। पैरामीटर्स, यहाँ पे कोई पैरामीटर्स नहीं जाएगा क्योंकि इसको पैरामीटर की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ इसे रिटर्न करना पड़ता है। अब इक्वल्स मेथड में ऑब्जेक्ट हमें पास करने होते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट के अंदर के कंटेंट को हम कंपेयर करने वाले हैं। तो इक्वल्स मेथड में बेसिकली अप कास्टिंग होता है, उसके बाद डाउन कास्टिंग, और उसके बाद यहाँ पे हम कंपैरिजन लॉजिक लिखते हैं, राइट। तो 3 स्टेप्स में होता है इक्वल्स मेथड में। टू स्ट्रिंग में सिंपल सी चीज़ है, जस्ट टू स्ट्रिंग को लिखा, उसके बाद जो भी आइडिया आप पास करना चाहते हैं उसको पास कर दिया। हैश कोड भी सेम है, जस्ट आपको उसको ओवरराइड करना है और जो भी रिटर्न करना चाहते हैं उसको रिटर्न करना है। तो सिंपल सी चीज़ है गाइस, और ये तीनों ही सिंपल है, राइट। तो टू स्ट्रिंग क्या करता है, स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट देता है। हैश कोड क्या करता है, यूनिक आईडी फॉर एन ऑब्जेक्ट देता है। इक्वल्स मेथड क्या करता है, कंटेंट कंपैरिजन के लिए हेल्प करता है दो ऑब्जेक्ट्स के लिए, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट लाइक मतलब मैं कह सकता हूँ कि यहाँ तक जो है हमने डिस्कस कर लिया लाइब्रेरीज में। अब इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है गाइस, स्ट्रिंग। और बहुत सारे इंटरव्यूज में आपको एक सवाल पूछा जाएगा, व्हाट इज स्ट्रिंग एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग बिल्डर, स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग बफर, एंड व्हाई स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल और व्हाई स्ट्रिंग बिल्डर इज म्यूटेबल, लाइक दिस a lot of questions you might have seen, right? तो इसके बाद मैं नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करूंगा गाइस स्ट्रिंग क्या होता है, कितने टाइप ऑफ स्ट्रिंग्स आते हैं, और उसके बाद स्ट्रिंग क्यों उसको हम बोलते हैं कि लाइक स्ट्रिंग को बोला जाता है ना, इसको हम इम्यूटेबल मतलब उसको हम
चेंज नहीं कर सकते, राइट। तो चेंज क्यों नहीं कर सकते, क्या रीज़न है कि स्ट्रिंग इम्यूटेबल होता है नेचर में। तो इन सभी चीज़ों के बारे में इन डीप मैं नेक्स्ट सेशन में आपको डिस्कस करूँगा गाइस आपके साथ। तो बिल्कुल उस वीडियो को भी आप देख लेना। देखिए मैंने नोट्स ऑलरेडी क्रिएट करके रखे हुए हैं आपके लिए, जस्ट आपको यहाँ पे मैं उसको कंपैरिजन बहुत ही ब्यूटीफुली मैंने यहाँ पे सब कुछ क्रिएट करके रखा हुआ है, एक के बाद मैं एक एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ, राइट। तो हमें जस्ट सपोर्ट मी गाइज एंड यस इफ़ यू लाइक माई वर्क लाइक प्लीज़ डू यार, सब्सक्राइब कर दो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो यार, वही मैं बोल रहा हूँ। और उसके बाद वीडियो को लाइक करेंगे तो क्या ही बोलेंगे, ठीक है। तो दैट्स इट इन दिस वीडियो गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वन। जय हिंद, सी यू इन द नेक्स्ट वन।